वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एक ऐसी पहली शादी है जिसमें है जो मनुवाद को है जो ब्राह्मणवाद है उसको करारा जवाब है जो दिया। जितने भी देवी देवता हैं काल्पनिक करोड़ हैं, देवी देवता। बिल्कुल काल्पनिक हैं। इनमें से अगर कोई किसी को भी एक आप असली साबित करते हो, 10 करोड़ का इनाम रखा, आप ले सकते हैं। आज तक किसी ने सवाल उठाया है जो संस्कृत में मंत्र पढ़े जाते हैं उसका हिंदी में क्या क्या अर्थ है, कभी आज तक आपको बताया? नहीं बताएंगे, बिल्कुल गलत हैं। उन अर्थों को आप पूरे परिवार में बैठ के बता भी नहीं सकते, ऐसे में लगेंगे वो आपको। तो हमारे यहीं से है। यहीं से कैसे हैं, किस आधार पर करें? आप ये बात नहीं है। जातियों का समूह है क्या पाकिस्तान से इतना बढ़िया प्रेम भरा संदेश उन लोगों ने भेजा है? ऐसे कुछ कॉल धमकी वाले भी आ रहे हैं। ये धमकी वाले तो अपने यही हैं जो। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना और वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना, वीडियो को स्किप मत करना। भारत की एकमात्र पहली शादी होने जा रही है, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग जो शादी है वो है जो की जाएगी। और मैं बता दूं, एक इनविटेशन कार्ड है, पूरा वायरल है, पूरे भारत और विदेश के अंदर ये जो कार्ड है ये पूरा वायरल है। और शादी यूनिक क्यों है? इसमें लिखा हुआ है, किसान आंदोलन सदियों तक याद रखेगा कमेरा वर्ग। और आप देख सकते हैं, कैमरा मैन से कहूँगा एक बार नज़दीक कीजिए। तथागत गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज और ज्योतिबा फूले जी, सर छोटू राम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह, जो तमाम ऐसे जिन्होंने हमारे जो दबे कुचलों का जो उनका साथ दिया, उस समाज को आगे बढ़ाने का जो कार्य करा, उनकी जो सारी फोटो है इस कार्ड के ऊपर है। और मैं बता देना चाहता हूँ, वो सुभाष कुंडू जी जो तितरम वाले हैं, हरियाणा के अंदर जो कैथल डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है तितरम, लेकिन शादी है जींद में कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एक ऐसी पहली शादी है जिसमें है जो मनुवाद को है जो ब्राह्मणवाद है उसको करारा जवाब है जो दिया गया है इसमें। और भी बहुत सी बातें इस कार्ड के अंदर। तो हमारे साथ है जो सुभाष कुंडू जी है, जिनके बेटे की शादी है, उनसे हम जुड़ गए हैं। तो बात करते हैं सीधे। सर नमस्कार। पहले तो जी नमस्कार। सर, आपकी शादी का कार्ड है, पूरे भारत नहीं विदेशों में तक भी है जो ये पहुंच चुका है। और जिसपे जो विचारधारा है, जैसे हमारे जो दबे कुचले वर्ग के लोग थे उनको समाज सुधारक वाले जो काम किए थे, हमारे जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी हो गए, सर छोटू राम जी हो गए, और श्री गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी महाराज जी। जाट कम्युनिटी से आप हो, शादी में जो आप अलग ही तरीके से कर रहे हैं, ब्राह्मणों को नहीं बुला रहे हैं, कैसे दिमाग में आया सर कि एक यूनिक ये चीज़ पहल? देखो, ये जो हम अब जिनको नई चीज कह रहे हैं ना, एक नई पहल और नई चीजें करें, वास्तव में सारी की सारी चीजें पहले से ही मौजूद हैं। कोई तथ्य सर? क्या शहीद भगत सिंह के विचार पहले से मौजूद नहीं है? क्या डॉक्टर अंबेडकर के विचार पहले से मौजूद नहीं है? क्या ज्योतिबा फूले, चौधरी छोटू राम के, गुरु रविदास के, कबीर साहब के, गुरु नानक देव की वाणी है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की जो साहित्य है, विचार हैं, वो पहले से मौजूद हैं सारी चीजें। फर्क सिर्फ इतना है, हम लोग उस पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। इस शादी में ये चीजें एक प्रैक्टिकल की जा रही हैं, आपके सामने की जा रही हैं। यानी वो बोलते हैं ना, करनी और कथनी में फर्क। यहाँ करनी और कथनी में फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही तो काम किया है। मतलब सर, हम सब के अंदर और सभी के अंदर जितने भी व्यूवर्स है, सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी है जागी हुई है कि शादी होगी कैसे, ये जी क्या मतलब अलग क्या है इस शादी में, एक बार बताओगे सर? देखो, जब चीजें महसूस होती हैं और नई चीजें निकल के आती हैं। अब इस शादी में बहुत सारे विदेशों से भी घूम के आ रही हैं बातें, कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। मैं आज पाकिस्तान से भी आया सर। मैं हैरान रह गया, पाकिस्तान से इतना बढ़िया प्रेम भरा संदेश उन लोगों ने भेजा है। और एक आदमी ने तो हरियाणवी भाषा में, ठेठ हरियाणवी भाषा में रागनी गा के, भाई ये रागनी आप जब लड़का बान्ना बैठता है, बान्ने की रागनी है, ये सांझी की रागनी है, ये तेल से दाने की रागनी है, बात के मौके के। उन लोगों ने पुराने जमाने की वो रागनी बेच रखी है गा के कि आप अच्छा सर, हमारे, वो ये कहते हैं आप हमारे भाई हो और हमारे दादे पुरखे एक हैं, हमारी बोली भाषा एक है। वो ठेठ हरियाणवी बोल रहे हैं वास्तव में। अच्छा सर, बड़ा अच्छा लगा। जैसे आप कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों के फोन आ रहे हैं, हाँ। वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ, उसमें अप्रिशिएट से कर रहे हैं। कुछ कॉल
धमकी वाले भी आ रहे हैं कुछ? नहीं, धमकी वाले तो अपने यही हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं। कौन, एक बार बताओगे सर? यही है भाई, आपके करेंगे ब्राह्मण के बाद बिना उसके पंडित के बिना आप शादी कैसे कर लेंगे, पंडित पुजारी के बिना? तो फिर पंडित के बिना शादी कैसे नहीं, होगी? वो हमारे हरियाणा में रोजाना हो रही है शादियाँ, सैकड़ों शादी रोजाना हो रही है इस किस्म की। तो ये शादी कैसे होगी सर? ये पे मैं पूछना चाहता हूँ एक बार हाँ, और सिर्फ खुल के। इसमें है वास्तव में, हमने एक अलग हटके मानते हैं। वास्तव में अलग हटके तो कुछ भी नहीं है। हमारी जो पुरानी सामाजिक रीति रिवाज हैं, बेसिक है। क्या थे वे हमारे, वही हम बस वही पता चलना। वही बता रहा हूँ। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक रीति रिवाज है, वो सारे यूं के यूं फॉलो हैं, पुरखों के टाइम के, बुजुर्गों के टाइम के। जिसको आप ये कहते हैं ना, मैं हवन यज्ञ या जो फेरे लेना, ये पुरखों के टाइम के नहीं है, तब नहीं होते थे ये? बिल्कुल भी नहीं थे। तो फिर तो शादी कैसे हाँ, होती? वही तो बता रहा हूँ, जो हमारी हजारों साल पुरानी रीति रिवाज है, संस्कृति है, हमारा जो तौर तरीका है, वो इसी में था। एक दूसरे के माला डाल के शादी करते थे और उसमें चुनरी उड़ाते थे। आपने जो आप ठेठ अगर हरियाणवी भाषा में वो समझाऊं आपको, हरियाणवी भाषा में मैं लत्ता उड़ लिया, लत्ता ले लिया, लत्ता उड़ा दिया। लत्ता उड़ लिया, लत्ता उड़ा दिया, अच्छा अच्छा। तो वो हमारी कल्चर सदियों पुरानी है, हजारों साल पुरानी। तो फिर ये हवन मंडप, 7 फेरे और दान दक्षिणा हम तो देखते हैं उसमें पैसे, अभी ये वर की तरफ से, ये वधु की तरफ से, फिर ये कैसे हमारे ये इस तो कल्चर में आया? ये तो ब्राह्मणवादी सिस्टम बहुत बाद में आया है, ये ज्यादा पुराना नहीं है। ब्राह्मण भी तो हमारे यहीं से है। यहीं से कैसे हैं, किस आधार पर करें आप ये बताइए? तो हम तो शुरू से सुनते आए हैं, और शादियों में हमने जो ब्राह्मणों को देखा है हाँ मंत्र हाँ, उच्चारण करते हुए। आपको देखा यहाँ से, ठीक है ना। हमने जो अपने टाइम में छोटे तब शादियां देखी थी, उनमें अब कितना अंधविश्वास, कितना पाखंड, कितना ब्राह्मणवाद आ गया। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शादी में मंत्रों से उच्चारण से शादी करवाना, तो पाखंडवाद कैसे हो गया जी? आपने आज तक किसी ने सवाल उठाया है जो संस्कृत में मंत्र पढ़े जाते हैं उसका हिंदी में क्या क्या अर्थ है? कभी आज तक आपको बताया? नहीं बताएंगे। और क्या आप बताएंगे क्या होगा? उसके मतलब जो अर्थ है वो बेहतर नहीं है, अच्छा, बहुत गलत अर्थ है। उस शादी के हिसाब से वो सही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, वो गलत मतलब गलत पड़ हैं। जाए। उनके अर्थ बिल्कुल गलत हैं। और बड़ी उन अर्थों को आप पूरे परिवार में बैठ के बता भी नहीं सकते, ऐसे में लगेंगे वो आप। बहुत सारी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो आप इस शादी में पंडित पुरोहित कोई नहीं बुलाया जाएगा? पहली बात है, पंडित पुरोहित की जरूरत ही क्या है? पहला सवाल। हम खेती किसानी से जुड़े लोग हैं। जब हम जमीन को तैयार करके उसमें फसल बोगे, बेहतर फसल तैयार करते हैं, अच्छा अनाज पैदा करते हैं, हम अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके उनको सेना में, अर्ध सेना में, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी में बेहतर जवान के रूप में तैयार करके भेजते हैं, बेहतर से बेहतर हम इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों की शादी खुद नहीं कर सकते? सर इस पे जो बहुत से जो वो लिखे हुए हैं अच्छी बातें हैं, जय जवान जय किसान जय इंसान जय विज्ञान। जी, समझाओगे सर कुछ? इसमें मेरे ख्याल से समझाने की कोई चीज़ बचती नहीं है। बिल्कुल सरल भाषा में, जय जवान, हम अपने देश के जवानों की जय बोलते हैं जो सीमा पर लड़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सरल है, कोई ज़्यादा उलझा हुआ नहीं है। किसान, किसान अन्नदाता है, अनाज पैदा करता है, क्या किसान की जय नहीं बोलनी चाहिए? क्या जवान की जय नहीं बोलनी चाहिए? जय इंसान, क्या इंसान की जय नहीं बोलनी चाहिए? आपके काम इंसान आता है जय विज्ञान, कोई काल्पनिक चीजें आती हैं? जय विज्ञान। हाँ, जय विज्ञान। उस विज्ञान की बदौलत, लेकिन उस विज्ञान की बदौलत आप ये आज इंटरव्यू कर रहे हैं, जो ये सिस्टम है सारा विज्ञान की देन है ना। ये मोबाइल फोन है। हमने तो शादी के कार्ड पे है जो गणेश की है जो फोटो देखते हैं, और बहुत से जय मतलब जय शिव शंकर भोलेनाथ या बहुत से ऐसे भगवानों के नाम देखते हैं, लेकिन इस पे कुछ अलग ही है। जैसे भी ये खेत हमारे मंदिर है और अन्न हमारा भगवान है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, हमारे को अनाज खाने को अनाज खेत देते हैं या कोई काल्पनिक देवी देवता देता है? सवाल उठेगा ना। काल्पनिक कौन? जितने भी देवी देवता हैं काल्पनिक है ये जो 33 काल्पनिक करोड़ है, देवी देवता। बिल्कुल काल्पनिक हैं। इनमें से अगर कोई किसी को भी एक आप असली साबित करते हो, 10 करोड़ का इनाम रखा, आप ले सकते हैं। 10 करोड़ का इनाम बिल्कुल आपने 10 करोड़ सुनने का में है। हमने देखा, आपका सुना है हमने कई वीडियोस में। आप 10 करोड़ का इनाम, वो किस बात पे 10 करोड़? 10 करोड़ का इनाम रखा है। जितने भी हमारे को ये बार बार समझा जाता ना कि 33 करोड़ देवी देवता,
33 करोड़ देवी देवता में आप ये काल्पनिक हैं। अगर आप इनको असली साबित करते हो तो एक 10 करोड़ का इनाम है। चैलेंज है ये। आप ये हर जगह मानते हो, वे फलाना देवता की पूजा करो मन्नत पूरी होगी। मैं हमारे देश में जो 33 करोड़ देवी देवता बताए गए, 33 करोड़ देवी देवताओं में से मैं केवल एक एक अठन्नी एक एक देवता से मांगता हूँ, तो कितने हुए? 16.5 करोड़ हो गए ना। तो मैं घर बैठा करोड़पति बन जाऊंगा और देवता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक एक अठन्नी देने में। आज तक किसी भी देवी देवता ने एक अठन्नी तक नहीं दी है। और आप किसी इंसान से मांगो, इंसान आपको 5 रुपए भी देगा, 10 भी देगा, 100 भी देगा, 500 का नोट भी देगा, 2000 का भी नोट देगा, 500 का भी देगा। किसी देवी देवता ने दिया हो तो बताओ। किसान आपसे आप अनाज मांगो, किसान आपको अनाज देगा, रोटी देगा। किसी आप मदद मांगो, चाय की दुकान वाले से आप एक चाय का कप मांग लो, ये बोल देना पैसे नहीं भैया चाय पीनी, आपको तुरंत चाय दे देगा, पिला भी कार्ड देगा। पे हम एक और लाइन देख ढाबे वाले को आप रिक्वेस्ट करो, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज थोड़ा खाना दे दो, खाना दे देगा। आप देवी देवताओं से अपील करो कि हमें भूखे भोजन दो। लेकिन लोगों की श्रद्धा है, नहीं, भावना है जुड़ी हुई। श्रद्धा है ना, विश्वास और श्रद्धा दोनों अलग अलग है। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास, आंख मूंद कर। अंधविश्वास का कोई लिखा आधार भी नहीं हुआ है, होता। दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास ईश्वर में विश्वास करना। जी शहीद आजम भगत सिंह। हाँ, शहीद आजम भगत सिंह ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा, सही लिखा है ये। लेकिन लोग चल तो नहीं रहे हैं। आप ही काम कीजिए, आप लोगों के पास जितने पैसे हैं सारे आप यही रख दो, ठीक है ना, और उससे आप 1 करोड़ गुना ज्यादा ईश्वर से, भगवान से ले लेना। तो लोग इतने बड़े बड़े जो नहीं, लो ना फिर तिरुपति आप। मंदिर में जो बड़े बड़े मंदिर है जिन पे इतना बड़ा चढ़ावा ये चढ़ता है, ये सब क्या है? हाँ हाँ, ये समस्याएं क्या है? भारत में धर्म और मंदिर और आस्था का आप जिनको कहते हो, ये शुद्ध रूप से वास्तविक बिजनेस है, धंधा है, व्यवसाय है। बिना कुछ काम किए, बिना खून पसीना निकाले आमदनी का तरीका है। एक जो मेहनत का वर्ग है, किसान है, मजदूर है, पूरे दिन खलता है, पसीना निकालता है, तब जाके अपनी रोजी रोटी चलती है। अच्छा, दहेज भी आप इसमें नहीं ले रहे हैं? तो दहेज लेना कौन सी अच्छी बात है? नहीं, दहेज लेना वो तो हम भी डिनाई ये करते हैं, दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज 1 ले, रुपए की मात्र हाँ आप हाँ, मैं शादी कर रहे मैं हैं। स्पष्ट कर रहा हूँ, दहेज लेना सामाजिक अपराध है और कानूनी जुर्म है। दोनों तरह का अपराध है, सामाजिक भी और कानूनी भी। फिर क्यों अपराध करेंगे? सर जी, आपकी बेटे की शादी है, देखो आप अपने तरीके से शादी कर रहे हैं, लेकिन लड़की वाले के साथ कैसे कनेक्ट हो पाया, कैसे आप उनको समझा पाए, कैसे ये सब, कैसे मतलब ये जो पहल हुई, मैं ये एक बार हाँ बताएंगे रिश्ता कैसे हुआ ये? हाँ, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा। आपके परिवार में अगर किसी लड़की की शादी है, ठीक, और अगर सामने वाला दहेज ना मांगे, आप नाराज हो गए या खुश हो गए? नहीं, वैसे तो खुशी होगी कि नहीं मांग रहे बंदा। ठीक है ना। दहेज नहीं तो मांग फिर हमें दहेज के ऊपर फोकस करने के बजाय हमें कहाँ फोकस करना चाहिए कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दो। पढ़ाई पे जो, इस पे, शादी पे जो बेफजूल का खर्च है ना, वो खर्च आप शिक्षा पे खर्च करो। सर फिर उनको कैसे कन्विंस कर लिया? नहीं, ऐसा मान जिन लोगों ने भी कहा ना, मैंने तर्क दे दिया भाई, से ये कानूनी जुर्म है, सामाजिक जुर्म है, और हमने पहले भी बोल दिया था, रिश्ता लेते वक्त ही बोल दिया था। लड़की वाले हाँ, सहमत जब हो गए? लड़की वाले ने भाई आपकी मांग है, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल मांग है। बोले क्या मांग है? ये मांग है भाई, हम दहेज नहीं लेंगे, ये हमारी मांग है, 1 रुपए की हम सगाई लेंगे, हम मांग है हमारी। और शादी का कॉन्सेप्ट कैसे उनको आपने बताया कि कॉन्सेप्ट ये उसमें रहेगा? बताया हम किसी किस्म का अंधविश्वास पाखंड कोई भी नहीं करेंगे। हम जो हमारे जो सामाजिक भाईचारा का ताना बाना है वो सारा फॉलो करेंगे। जो आम जो ठेठ देशी रीति रिवाज है, जो हमारे बुजुर्गों के जमाने से चले आ रहे हैं हजारों सालों से, वो सारे फॉलो हो रहे हैं, उनमें कहीं कोई नहीं। शादी फिर कैसे होगी, वही मैं भी जानना चाहूँगा, कैसे रहेगी शादी? जो कोर्ट में होगा या फिर कोई बाबा साहब की या भगत नहीं सिंह है, की जो कोर्ट होगा? हमारे महापुरुषों को कि उनके आदर्शों को मान के संविधान की शपथ लेके और वहाँ मौके पे मौजूद हैं, वो लोग साक्षी हैं। अच्छा अच्छा, वहीं पे जो मैं ये बताओ, शादी में लड़का लड़की के माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, वो साक्षी होने चाहिए या कोई पंडा पुजारी साक्षी होना चाहिए? बताइए, अच्छा बेहतर कौन है इनमें से? नहीं, माँ बाप है जिन्होंने जन्म दिया माँ और बाप है जिनके ना। बीच में वो हाँ पढ़े लिखे बड़े हुए, वही साक्षी होते हाँ, हैं। बिल्कुल है। इसमें जितने भी लड़की के लड़का के दोनों के माता पिता हैं, दादा दादी हैं, रिश्तेदार हैं, और अपने जो जान पहचान के हैं रिश्तेदार हैं,
मित्र मंडली के साथी दोस्त हैं, वो सबकी मौजूदगी कितनी अच्छी है, वो सबसे बेहतर है। दुख सुख में वही काम आते हैं। अगर कोई समस्या आती है, क्या कभी कोई पंडा पुजारी आता है मदद के लिए? नहीं आता ना। वही लोग आएंगे जो आपकी शादी में रिश्तेदार हैं, नजदीक के जान पहचान के, नजदीक के दोस्त हैं, साथी हैं, रिश्तेदार हैं, वही काम आते हैं ना। फिर क्यों ना हम जो लोग काम आते हैं उनको अहमियत उन्हीं को देनी चाहिए ना कि पंडा पुजारी को। जैसे अब लड़के को बाना बिठाया गया है, किसमें? हाँ बिल्कुल है, ये तो हमारी ये हरियाणा की कल्चर का बिल्कुल कल्चर है। बाना सांजी, ये हमारी कल्चर है और उसमें हमारी एकता भाईचारा झलकता है। जिन चीजों में भाईचारा इकट्ठा होता है, बिल्कुल enjoy करता है। होता है। जहां भी भाईचारा जोड़ने के जो भी जितने तौर तरीके हैं वो हम सदियों से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। सिर्फ इस शादी के अंदर है जो डिनाई किया गया है, जो पूजा पाठ है, ब्राह्मण जो आते हैं, वो आपने इसको अलग कर दिया। एक बात बताओ, पूजा पाठ की बात आती है, आप एक भारतीय महापुरुष का, एक सिंगल भारतीय महापुरुष का नाम बताइए जिसने ये बोला हुआ पूजा पाठ करनी चाहिए। सभी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। लेकिन हमारे आप तमाम जाट कम्युनिटी से हो और आप हिंदू हो, तो हिंदू इसमें रीति रिवाज में तो ब्राह्मण जो शादी करवाते हैं। नहीं, देखो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं जो हम लोग महसूस करते हैं। जहाँ तक जाट कम्युनिटी का सवाल है, वास्तव में ये एक जातियों का समूह, जाट जाति नहीं है, जातियों का समूह है जाट। जाट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वास्तव में वो जुट कर रहना और बांट कर खाना। जो लोग जुट कर इकट्ठे रहते हैं, बांट कर खाते हैं, उन्हीं को जाट कहा जाता था। हमारे देश में जो 6,747 जातियां हैं जाटों की, वो है जातियां जो बनाई गई हैं। नहीं तो जाट अपने आप में एक समूह है, कबीला है, कुनबा है, सबसे बड़ा परिवार है दुनिया में, जिसको आप या नस्ल रेस भी कह सकते हैं। लेकिन ठीक है जी, आपकी विचारधारा बहुत हमें अच्छी लगी और ऐसी विचारधारा होनी भी चाहिए। लेकिन जैसे आप जाट कम्युनिटी से हैं, और जो जाट है वो शायद इनमें से कुछ लोगों को नहीं मानते, डिनाई करते हैं, इनकी विचारधारा भी नहीं है, मैं ये कह रहा उनको हूँ, कैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे लेके मैं आएंगे? ये समझा रहा हूँ आपको, हमारे देश में ST SC OBC ये सभी के सभी ये जाट समूह के लोग हैं। इन्हीं को जातियों में बांटा गया। और जातियों का इतिहास आप कितना पुराना समझते हो? आज से 1800 साल पहले जातियां बढ़नी शुरू हुई थी और आज से 100 साल पहले तक भी जातियां बनी। आप जींद में बैठे हो, जींद जिले में हिरका गांव है, हिरका गांव ने 100 साल पहले तक जातियां बदली। आप हिरका गांव में किसी भी बुजुर्ग को पूछो कि दादाजी आपकी क्या जाति है, वो ये बताएगा मैं बैरागी जाति से हूँ। और पूछो आपके दादा किस जाति है, वो कहेगा मेरा दादा तो बरसोड़ा का जाट है। ये तो अब भी जिंदा लोग सबूत है इस चीज के। तो ये तो जातियां तो बनाई गई हैं अपने द्वारा बनाई गई, कौन थे हाँ बनाने हाँ, वाले? ये दुरुस्त सवाल आपका कि किन के द्वारा बनाई गई। ये आप जिसको आप मनुवाद या ब्राह्मणवाद बोलते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाई गई। ये इन तथ्य इन चीजों के तो पहले क्या मोटिव रहा होगा जिन्होंने बनाई, कुछ बताएंगे एक बार दर्शकों को? जिसको आप फूट डालो राजनीति करोगे नीति बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल। हाँ, डिवाइड एंड रूल, वो अंग्रेजों की वास्तव में नहीं है। अंग्रेजों ने तो इन्हीं लोगों से सीखी थी। लेकिन इनके बड़े बड़े जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है, वो तो बोलते कि ये अंग्रेजों ने है जो ये दिया है। और जो राजीव दीक्षित है, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने जो मिला मेकालको उनका नाम लिया कि उसने जो शिक्षा पद्धति ऐसी डाली, और फिर जो डिवाइड एंड रूल इन्होंने किया, जातियों में इन्होंने बांटा, हमने नहीं बांटा। लॉर्ड मैकाले हम्म, ने जो शिक्षा की नींव रखी, हम्म। तो पढ़ने की तो वहां से आम आदमी को छूट मिली थी। उससे पहले ब्राह्मणवादी सिस्टम में तो हमारे को पढ़ने की छूट ही आज। गुरुकुल तो थे। अरे वो केवल गुरुकुल उन्हीं लोगों के लिए, हमारे लिए कहाँ थे? उसमें SC ST OBC के लिए तो कोई अलाउड ही नहीं था उनमें, कहीं भी कहाँ अलाउड था उनमें। हमारे वर्ग के लोगों को तो पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया था। अब ये देखो जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, उनमें कौन लोग जाते थे गुरुकुलों में? गुरुकुलों में जाते थे या तो राजकुमार यानी राजा के लड़के, या ब्राह्मण वर्ग के लोग, दो ही तो थे। बाकी बताओ, आप इतिहास बताओ फिर। सर चलो आप ये बताओ SC ST OBC में से बताओ फिर कौन पढ़ा उस दौर में? कहाँ थी शिक्षा? ये तो मुगलों के अंग्रेजों के बाद आम आदमी तक शिक्षा पहुंच पाई है। लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी लोग है, वो बोलते हैं अंग्रेजों का जो शासन था, उसमें इनकी दशा सुधरने लगी अंग्रेजों के टाइम में, ऐसा SC ST OBC मानता है। ये बिल्कुल है, मानता कि सच है। तो आप सच्चाई को कैसे छुपाओगे? आप कड़वी सच्चाई है ये तो। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ आके
जो कुरीतियां है, बुरी प्रथाएं थी, वो बंद की है। सती प्रथा क्या अंग्रेजों ने लागू की थी? नहीं तो बहुत छुआ नहीं, मैं सवाल है मेरा, क्या छुआछूत तो अंग्रेजों ने लागू की थी इस देश में? सती प्रथा क्या अंग्रेजों ने, मुगलों ने लागू की थी, अंग्रेजों ने लागू की थी? कौन थे ये सती प्रथा लागू करनी है, छुआछूत लागू करनी है? कौन थे सुभाष जी, बताएंगे कुछ आपने नहीं, वो आप मेरे से पूछिए, सबको पता है, यही ब्राह्मणवादी लोग थे। हमारे पुरखों के गले में हड्डी, पीछे झाड़ू बांधने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे।